वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। ये भागवत रस थोड़ा थोड़ा पान करते हुए अपने कर्णपुटों से, भागवत रस का पान को तो कर्णपुटों से होता है, तो ये कर्णपुटों से पान करते करते आज हम लोग अब अष्टम स्कंद की समाप्ति पर आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी रोचक कथा है भगवान की। और भगवान की कथा हर तरह से मनुष्य का कल्याण करता है। भगवान का अवतार ही इसी कारण से होता है कि असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तार है विमल जैसा राम जन्म कर हेतु। भगवान का जन्म इसीलिए होता है कि मनुष्य उनकी लीलाओं का श्रवण करे, स्मरण करे, चिंतन करे और भवसागर पार कर जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है। बाकी जो है वो इसमें सहायक हो सकता है, लेकिन असली उद्देश्य यही है। तो हम इस कथा को वीडियो के माध्यम से शेयर करके घर घर ले जाएं और नई पीढ़ी को तो ज़रूर सुनावें, ताकि नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति को जाने, सनातन धर्म के मूल स्वरूप से परिचित हो। नहीं तो आज देख रहे हैं कि लोग सनातन धर्म का कितना मजाक उड़ा रहे हैं। आज या तो उनको जानकारी नहीं है या उनको संस्कार नहीं है। तो हमारे बच्चे भी संस्कारित हों, हमारे बच्चे इस चीज़ को जानें, अगली पीढ़ी इस चीज़ से पूर्ण रूपेण अवगत हो। इसके लिए ये हम सबका भी फर्ज बनता है। हर काम सरकार पर मत छोड़िए। अपने बच्चों को सुधारने का पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व आप पर है। नहीं तो शास्त्रों के अनुसार आपको माता पिता की उपाधि नहीं दी जा सकती है अगर आपने बच्चों को अपने भगवत मार्ग पर नहीं चलाया। तो ये सब चीज़ है। तो ये सब हमको भागवत कथा श्रवण से ही सब कुछ मिल सकता है। और एक हम पहले भी कह चुके हैं, बार बार कहते हैं कि यह मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। अपने पितरों की स्मृति में जब मौका मिले इस कथा का आयोजन जरूर करवाइए अपने घर पर, ताकि आपके द्वारा जन जन को इसका श्रवण का लाभ मिल सके। इसमें आपको ही पुण्य होगा, पितरों को मुक्ति होगी, ये तय है। ये भागवत में ही लिखा हुआ है चीज़ है। इसलिए इसको घर घर पहुंचाइए, आयोजन कीजिए अपने पितरों के पुण्यतिथि के अवसर पर और जन जन को इससे लाभान्वित कीजिए, तो आपको असली पुण्य मिलेगा। तो भगवान का स्मरण करने के बाद सत्यव्रत जी के समक्ष मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने 4 लाख कोष का उनका शरीर था। भगवान सत्यव्रत जी बड़े प्रसन्न हुए। सभी सप्तऋषियों ने भगवान का दर्शन किया मत्स्य रूप में और बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने भगवान को की। अचक्षुरंधस्य यथाग्रणीकृत तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरु तमर्क दृक् सर्वदृशा समीक्षणो वृतोर्गुरुर्न स्वगति बुभुत्सताम्। इसका अर्थ ये हुआ कि अंधे को गुरु बना ले तो क्या होगा, अज्ञानी को गुरु बना ले तो क्या होगा। गुरु बनने का अधिकारी वह है जो किसी को भवसागर पार करा सकता है। नहीं तो फिर एक अंधा दूसरे अंधे को क्या मार्गदर्शन कर सकता है। जिसको खुद समझ नहीं है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो मुक्ति के पथ का जिसको कोई जानकारी नहीं है, वह आपको क्या मुक्त कर पाएगा। एक अंधा व्यक्ति कहीं जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को पकड़ा, छुआ और कहा कि मुझे अमुक स्थान पर ले चलो। तो जिस व्यक्ति से वह पता पूछ रहा था वो स्वयं अंधा था। उसने सोचा कि अगर हम कह दें कि हम अंधे हैं तो यह क्या सोचेगा। वो अंधा था, उसको खुद मार्ग मालूम नहीं था, लेकिन उसने कह दिया पहले वाले को कि हाँ चलो चलो हम तुमको पहुंचा देते हैं। और इस तरह से वह अंधा उस अंधे के कंधे का सहारा लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया और कुछ जानकारी थी नहीं, वो दोनों गड्ढे में गिर गए।
यही चीज़ होता है। जो अज्ञानी, अगर हम अपना गुरु किसी अज्ञानी को बनाते हैं, इसे खुद रास्ता नहीं मालूम है, खुद जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम है, किधर जाना है, तो वह क्या हमें बताएगा? वह हमें क्या शिक्षा दे सकता है? तो अज्ञानी को गुरु बनाने का वही हल होता है जो अंधा अंधे को मार्गदर्शन करता है। तो कहते हैं सत्यव्रत जी कि हे भगवान, आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, मैं पूर्ण रूपेण आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आपके अलावे ज्ञान देने का अधिकारी कोई नहीं है। इस तरह से उन्होंने भगवान की स्तुति की। और इधर सुखदेव जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को और कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें ज्ञान का उपदेश किया, वही मत्स्य पुराण है। ब्रह्मा की रात्रि में, इस बात को हम लोग खूब अच्छा से समझ लें कि ब्रह्मा की रात्रि में, प्रलयकालीन बेला में, जब ब्रह्मा जी सो रहे थे और मत्स्य भगवान के साथ नौका विहार कर, नाव पर घूम रहे थे, नौका विहार ही कहिए उसको, सत्यव्रत जी महाराज ऋषियों के साथ। तो मत्स्य पुराण यही है कि सत्यव्रत जी ने प्रश्न किया और भगवान मत्स्य ने उसका उत्तर दिया, यही मत्स्य पुराण है। यह, इसमें ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, सब इसमें भरा हुआ है। तो इस तरह ब्रह्मा की रात्रिकालीन बेला तक यह प्रश्नोत्तरी चला। जब प्रलय का अंत हुआ, जब ब्रह्मा जी की नींद खुली, जितने देर ब्रह्मा जी का दिन उतनी देर रात्रि, आप सब जानते ही हैं। तो जब रात्रिकालीन बेला की समाप्ति पर जब ब्रह्मा जी की नींद खुली, तो भगवान ने वेद चुराने वाले हयग्रीव को पाताल लोक में जा कर के मारा और उससे वेद ला करके ब्रह्मा जी को दिया। यही वेद आदिकाल से आ रहा है और हर युगों में ऋषियों ने इसकी अपनी अपनी व्याख्या की। एक वेद को चार भागों में बांटा गया और युगानुकूल इसकी व्याख्या की गई। परम पूज्य गुरुदेव ने भी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसकी युगानुकूल व्याख्या की है, जो सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रिकालीन बेला समाप्त हुई, वेद को वापस लाया गया, हयग्रीव दैत्य का वध किया गया और भगवान की कृपा से सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर के इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। और इस प्रकार से हम आज इस अष्टम स्कंद की कथा को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड से नवम स्कंद की कथा होगी। आप सब इसी प्रकार से श्रवण करें और एक दूसरे को श्रवण कराने का प्रयास करें, शेयर करके घर घर ले जाएं, आपको ही पुण्य होगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति।